हेलो एवरीवन। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइड्स और वेव्स देखा। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स पढ़ते हैं कि टाइड्स का क्या इम्पोर्टेंट है। सी वाटर का अप एंड डाउन होना, राइज एंड फॉल होना, ये टाइड कहलाता है। ठीक है। टाइड्स आर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वे। हाई टाइड राइज द वाटरफॉल। हाई टाइड्स जो आते हैं तो वो वाटरफॉल को राइज करते हैं, ड्यू टू विच द शोर फिल्ड अप विद वाटर। और इसका कारण ये होता है कि जो सी शोर होता है वो वाटर से फिल हो जाता है। एम्बलिंग इनाबलिंग द शिप टू रीच द शोर। और इसके कारण क्या होते हैं, जो शिप जो होते हैं वो उसके किनारे पर तक पहुंचते हैं। हाई टाइड्स ब्रिंग फिश टूवर्ड्स द शोर। हाई टाइड्स के कारण जो फिशेज होती हैं वो किनारे पर आ जाती हैं, हेल्पिंग इन फिशिंग, जो कि फिशिंग में हेल्प करती हैं। द करंट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इनटू द सी बिकम स्लो। और जो सी का जो करंट है होता है तो वो स्लो हो जाता है। टू सिल्ट एक्यूमुलेट हियर, तो इसके कारण सिल्ट्स भी जमा हो जाते हैं। टाइड्स वॉश ऑफ द सिल्ट। और जो टाइड्स आते हैं तो इस सिल्ट को क्या कर, सिल्ट मतलब जो सेडिमेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो टाइड्स आने के कारण ये वॉश ऑफ हो जाते हैं। दस क्लियरिंग द फ्लो ऑफ द रिवर। और जो रिवर्स का जो मतलब जो वहाँ का जो शोर रहता है वो क्लियर हो जाता है। टाइड्स कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सम कंट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइड्स। कुछ कंट्री ने टाइड्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट किया है। इंडिया एज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के पास में एक मतलब लॉन्ग कोस्ट लाइन होने के कारण दिस कैन बी यूज टू मीट द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकताएं जो है वो पूरी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ओशियन करंट। एंड ओशियन करंट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवर ऑफ स्ट्रीम विच फ्लो ऑन द ओशियन सरफेस कॉन्स्टेंटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ओशियन करंट का मतलब ये होता है कि रिवर्स और स्ट्रीम हैं, ये कॉन्स्टेंटली डेफिनेट डायरेक्शन में बहती रहती हैं। ठीक है। स्ट्रीम्स मतलब रिवर्स वगैरह है, इनका जो फ्लो है वो डेफिनेट मतलब निश्चित डायरेक्शन में होता है। एंड ओशियन करंट कैन बी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट वार्म भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशियन करंट। और इसी प्रकार दो टाइप के ओशियन करंट होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। जनरली अ वार्म करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वाटर। तो वार्म करंट होते हैं मतलब जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये इक्वाटर के पास ओरिजिनेट होती हैं, मूव्स टुवर्ड्स द पोल। और ये पोल्स की तरफ जाती हैं। ठीक है। वाइल अ कोल्ड करंट ओरिजिनेट इन नियर पोल्स। और जबकि जो ठंडी जलधाराएं रहती हैं ये पोल से ओरिजिनेट होती हैं और ये इक्वाटर तक जाती हैं। द ओशियन करंट इज कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर सच एज प्लेनेटरी विंड, डिफरेंट इन द टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो करंट मतलब जो जलधाराओं का कारण क्या होता है, प्लेनेटरी विंड, डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सेट्रा। एंड ओशियन करंट फ्लो एट अ स्पीड ऑफ 3 to 10 किलोमीटर पर आवर। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। द वार्म वाटर इज लाइट। वार्म वाटर हल्का होता है, सो इट फ्लोज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ओशियन, वाइल द कोल्ड वाटर इज हैवी एंड डेंस, so it flows along the bottom of the ocean. The warm currents flows from lower latitude to the higher latitude, while the cold currents flow from the higher latitude to the lower latitude. देखिए जो गर्म जलधाराएं रहती हैं उसमें जो पानी रहता है वो लाइट रहता है, और इसके कारण जो सरफेस ऑफ द ओशन वाइल द सो इट फ्लोज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ओशियन। और इसीलिए ये ओशियन के सरफेस के साथ फ्लो होता है। इसके विपरीत क्या होता है, जो कोल्ड वाटर जो होता है वो हैवी होता है, डेंस होता है, सो इट फ्लोज अलॉन्ग द बॉटम। और इसीलिए ये नीचे की तरफ फ्लो होता है। द वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू द हायर लैटिट्यूड्स। वार्म करंट लोअर से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ फ्लो होता है, और वाइल द कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द हायर लैटिट्यूड टू द लोअर लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया इन द सिग्निफिकेंट मैनर। ये टेम्परेचर जो है उसको प्रभावित करते हैं। अ वार्म करंट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया। वार्म करंट गर्म जलधाराएं जो रहती हैं ये कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर है उसको राइज अप करती हैं, वाइल द कोल्ड करंट ब्रिंग्स इन डाउन, और जबकि कोल्ड करंट इनको डाउन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट विच मेक्स द यूरोपियन कोस्टल एरिया वार्म। जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या है कि एक वार्म करंट है, इसके कारण कोस्टल एरिया वार्म होता है। वाइल द क्यूरल करंट मेक्स विंटर इन द नदर्न जापान सर्व द एंड लॉन्ग। द विंड्स बिलोइंग ओवर अ वार्म करंट इज़ फुली लेडन, मतलब भारी होती हैं।
ये मॉइस्चर से भरी हुई होती हैं, जो वार्म गर्म जलधाराएं रहती हैं ये पूरी मॉइस्चर से फिलअप रहती हैं, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल टू द नियर बाय कोस्टल एरिया। और ये कोस्टल एरिया पर हैवी रेनफॉल करती है। वाइल द विंड ब्लोइंग ओवर अ कोल्ड करंट आर नॉट अ मॉइस्ट, सो दे मेक द नियर बाय कोस्टल एरिया ड्राई एंड कोल्ड. It is faster and earlier to sail along the ocean current while it is difficult to sail against. This is reason the ship like to sail along the ocean current. और इसी यही currents के कारण ही जो ship हैं वो आते हैं. The place where a cold and warm current meet is the best place for fishing. जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वो फिशिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फिश ब्रीड देयर आर प्लेंटी, क्योंकि फिशेस की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है. बट दिस प्लेस इज़ ऑल्सो डेंजरस बिकॉज अ लॉट ऑफ फॉग इज़ प्रोड्यूस कॉजिंग पुअर विजिबिलिटी. परंतु यहाँ पर क्या होता है कि बहुत फॉग होने के कारण यहाँ की जो विजिबिलिटी रहती है वो कम होती है, तो इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं. अ वार्म करंट आल्सो मेल्ट एन आइसबर्ग, और जो वार्म करंट के कारण आइस मेल्ट हो जाता है. तो हम यहाँ पर अपना चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं. थैंक यू.